जंगल में कुछ लोग कहीं जा रहे होते हैं। चलो जल्दी, कहीं मुहूर्त निकल ना जाए। वो सभी एक गुफा के सामने आकर के रुकते हैं। आखिरकार हमने गुफा ढूंढ ही ली। यही होना चाहिए वो जादुई नक्शा है। हाँ, यही है वो गुफा जिसमें वो जादुई नक्शा है। चलिए बाबा जी, अंदर चलते हैं। जरूर जाएंगे अंदर हम, पर मैं एक बात तुम दोनों को बता देना चाहता हूं कि उस नक्शे की सुरक्षा स्वयं शिवगढ़ करते हैं। इसलिए जब तक शिवजी का रुद्र अभिषेक मैं पूरा नहीं कर लेता, कोई उस नक्शे को हाथ नहीं लगाएगा। चलो अब जल्दी अंदर, अगर कहीं अभिषेक का मुहूर्त निकल गया तो हमें वो नक्शा कभी नहीं मिल पाएगा। और वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो गुफा काफी भयानक और अंधकारमय होती है। वो तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। अरे वो रहा वो जादुई नक्शा। इसे पाने में तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। बाबा जी, क्या मैं वो नक्शा उठा लूं? नहीं मूर्ख, जब तक शिवजी का रुद्राभिषेक में इसी शुभ मुहूर्त में पूरा न कर लूं, इसे हाथ भी मत लगाना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मुहूर्त खत्म होने से पहले हमें अभिषेक पूरा करना होगा। वो तांत्रिक रुद्र अभिषेक करने बैठता है। ओम। अभिषेक बस पूरा होने ही वाला होता है, तभी शुभ मुहूर्त की घड़ी खत्म हो जाती है। सूरज तेज रोशनी के साथ चमक उठता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा जी? मुहूर्त खत्म हो गया, अभिषेक अधूरा ही रह गया। अब ये शुभ मुहूर्त सीधा 10 साल बाद आएगा। हम इस नक्शे को नहीं ले सकते। 10 साल, मैं इतना इंतजार अब नहीं कर सकता। कोई तो उपाय होगा ना बाबा जी आपके पास? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। अरे सामने पड़ा तो है, उठा लो ना। रुको, मैं अभी उठा लेता हूं उसे। तभी वो नक्शे की तरफ बढ़ता है और नक्शा उठा लेता है। देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ। तभी एक भयानक सी आवाज गूंज उठती है। यह आवाज कैसी? जैसे ही नक्शा बिना अभिषेक के उठाया जाता है, मौसम तेजी से बदलने लगता है। हवाएं जोर जोर से चलने लगती हे हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है हरिया? जरूर कहीं कुछ गलत हुआ है नंदू। प्रकृति बहुत ही गुस्से में लग रही है। जान प्यारी है तो भागो यहाँ से जल्दी। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मूर्खो, अब भागो यहाँ से जल्दी। सभी भागने लगते हैं। वो तीनों जान बचाकर गुफा से बाहर भागते हैं। बाबा जी, जल्दी वो नक्शा उठाओ और भागो। वो दोनों राक्षस उनके पीछे भागते हैं। बचाओ बचाओ! तभी वो आदमी तांत्रिक के हाथ से नक्शा छिन के भाग जाता है। वो नक्शा पानी में गिर जाता है। वो दोनों राक्षस नक्शे की सुरक्षा के लिए पानी में चले जाते हैं। आज क्या पढ़ा जा रहा है दादाजी? जरा हमें भी बताओ। अरे बेटा शिवा, आ गए तुम? आज तो बहुत कुछ खास है। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपके हाथ में कोई पुरानी सी किताब लग रही है, उसमें कुछ है क्या? अरे यही तो हमारी विरासत है, मेरे पिता की लिखी हुई किताब, यानी तुम्हारे पर दादा ने लिखी हुई किताब है ये। पर इसमें क्या सच है और क्या झूठ, मुझे भी अब तक समझ नहीं आया। ओह,
मेरे पर दादा की किताब। बताइए ना दादाजी, क्या है इस किताब में? शिवा, बड़ी ही अजीब अजीब बातें लिखी हैं उन्होंने इस किताब में। तुम्हारी जनरेशन तो इसे अंधविश्वास और पागलपन ही समझेंगी। अब तो आपने मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ा दिया दादाजी। बताइए ना, क्या है इसमें? इसमें उन्होंने किसी जादुई नक्शे और अमृत के प्याले का जिक्र किया है। उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और नक्शा कहां मिलेगा, इसकी भी जानकारी इस किताब में विस्तार से लिखी हुई है। अरे कुछ नहीं, सब बकवास बातें हैं। कोई नक्शा, कोई अमृत का प्याला नहीं है। पर पापा, आपने ही तो कहा था कि मेरे परदादा बड़े ही विद्वान शिव भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने इस किताब में ऐसी बातें क्यों लिखी? कोई तो वजह होगी ना। क्या वजह होगी मुझे मालूम नहीं। शायद उन्होंने दिल बहलाने के लिए ऐसे ही ये किताब लिख दी होगी। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जाओ, सो जाओ। रात बहुत हो गई है। कोई नक्शा वक्शा नहीं है। जी पापा, मैं सोने जाता हूँ। शिवा वहाँ से चला जाता है। यहाँ जब शिवा और उसके पिताजी सुबह सुबह जब अपने खेत के पास टहल रहे होते हैं, तभी उन्हें हाथी के चिल्लाने की आवाज आती है। पापा, ये आवाज कैसी? लगता है उस कमबख्त ने फिर से किसी हाथी को पकड़ लिया है। चलो जल्दी। अरे मारो उसे कमबख्तो! क्या कर रहे हो? मारो उसे जल्दी! रुक जा बेवकूफ, मैंने पहले भी तुझे चेतावनी दी थी ना। छोड़ दे इस हाथी को, नहीं तो इस बार पुलिस को बुलाऊंगा। फिर जेल जाकर चक्की पीसना तू। कहने को तो तुम मेरे भाई हो, पर बड़े ही मनहूस हो तुम। हर बार मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते हो? ये सरकारी जंगल है, हमारे बाप दादा की जमीन नहीं कि चले आए नसीहत देने। चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। भाई हो इसलिए अब तक तुम्हारे गलत कामों को नजरअंदाज किया मैंने। अब बहुत हो गया। अगर इस हाथी को तुमने नहीं छोड़ा, मैं अभी पुलिस लेकर आता हूं यहां। फिर तुम जानो और पुलिस जाने। ठीक है, जाता हूँ यहाँ से। ज्यादा उछलो मत। पर कब तक बचाओगे इन जानवरों को मुझसे? मैं भी देखता हूँ। अरे सुन बे बेवकूफ, आइंदा से यदि इस जंगल के आसपास भी दिखाई दिया तो तू सीधा जेल में होगा, याद रखना। अब निकल यहां से। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वो सब जब वापस जा रहे होते हैं, तभी उनमें से एक कहता है, रुकिए मालिक। अब क्या हो गया? क्यों रुकना है यहाँ जंगल में? मालिक, बुरा मत मानिए, पर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आपका भाई आकर हर बार हमारा काम बिगाड़ देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये धंधा बंद करना होगा। हाँ मालिक, ये सही कह रहा है। आज तो हमने कितना बड़ा हाथी पकड़ा था। कितने बड़े बड़े दांत थे उसके। विदेशों में हमें करोड़ों की कीमत मिलती उन दांतों की। पर आपके भाई ने आकर सब बिगाड़ दिया। हाँ, सही कह रहे हो तुम। उसका कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना होगा। फिलहाल यहाँ से चलो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकलता हूँ। इधर वो दोनों जब घर के पास पहुँचते हैं, तभी शिवा कहता है, पापा, हम आखिर कब तक चाचा जी को जानवरों की हत्या करने से रोकते रहेंगे? शिवा, जब तक हम रोक सकते हैं रोकेंगे। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। चलो घर के अंदर कुछ नाश्ता पानी करते हैं। यहाँ शिवा गार्डन में दादाजी से मिलने जाता है। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग शिवा बेटे। दादाजी, क्या सच में किसी गुफा में जादुई नक्शा और अमृत का प्याला है? बताइए ना दादाजी। उस नक्शे के बारे में सुनकर मुझे नींद ही नहीं आई। और पापा के सामने तो कुछ भी पूछ नहीं सकता मैं आपसे। वो सीधा मना ही कर देते हैं ऐसी बातों के लिए। शिवा, जितना मैं तुम्हारे पर दादा को समझ पाया, उससे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे पर दादा कभी कुछ बिना वजह नहीं करते थे। और इतनी बड़ी बात वो ऐसे ही नहीं लिख सकते। इसका मतलब सच में वो जादुई नक्शा और अमृत का प्याला उस गुफा में है। पर शिवा, इसमें एक दिक्कत है। पिछले साल जब कुछ पुरातत्व विभाग के लोग उस गुफा में गए थे, तो उन्हें उस गुफा के अंदर कुछ भी नहीं मिला।
उन्होंने सारी गुफा की अच्छे से छान मारी, पर वहां कोई नक्शा नहीं मिला। क्या कोई नक्शा नहीं मिला उन्हें? ऐसा कैसे हो सकता है दादाजी? पता नहीं। चलो छोड़ो इन बातों को। हमें क्या करना है? अमृत तो प्याला। हम इस बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। चलो अंदर। इसके अलावा बहुत कुछ है मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए। क्यों चंपक सेठ, आपके हाथी दांत की डिलीवरी अब तक नहीं आई? चल क्या रहा है आप? वो क्या है ना, मैं बस डिलीवरी देने ही वाला था, पर किसी वजह से नहीं दे पाया। कुछ दिनों में दे दूंगा, आप चिंता ना करें। वो सब मैं नहीं जानता। पैसा लिया है तो वक्त पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें तो डिलीवरी तो देनी ही होगी। आज शाम को मार्को सेठ ने तुम्हें बुलाया है। टाइम पर फार्म हाउस आ जाना, वहां बात करते हैं। मालिक, मार्कोस ने बुलाया है। अब तो हमारी खैर नहीं। अरे चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम लोग सिर्फ शांति से खड़े रहना वहां। नमस्ते मार्कोस सेठ। मार्कोस कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा नमस्ते सेठ जी। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? दिख नहीं रहा हम तस्वीर देख रहे हैं। ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो आप हमें नजरअंदाज कर रहे हो सेठ जी? अरे मूर्ख, इस तस्वीर में जो भी है उसे तुम समझ भी नहीं सकते। इस तस्वीर में जो नक्शा दिख रहा है ना, उसके लिए मैं अपनी पूरी दौलत दे सकता हूँ। फिलहाल तुमने हाथी दांत क्यों नहीं भेजे, वो बताओ। बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए सेठ जी। वो कमबख्त मेरा भाई हमेशा मेरे रास्ते में आके सारा काम खराब कर देता है। सुन बे चंपक लपड़ झंडू, तू क्या करता है मुझे मालूम नहीं। मुझे मेरे हाथी दांत 2 दिनों के अंदर चाहिए। अगर नहीं मिले तो तेरा सर फोड़ के तेरे मुंह से सारे दांत बाहर निकाल लूंगा मैं। अब चला जा यहाँ से। जी सेठ जी, मैं जरूर देता हूँ हाथी दांत। अरे कमबख्तो रुको, कहाँ भाग रहे हो मुझे छोड़ के? रुको। अरे कमबख्तो, ऐसे छोड़ के भागता है भला कोई? मैं नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें, तब पता चलेगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, हम डर गए थे। वो मार्कोस बड़ा ही खतरनाक है ना, इसलिए। नहीं तो हम आपको कभी छोड़ सकते हैं भला। ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं। पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ और तुम दोनों भागे तो मार्कोस मारे ना मारे, मैं जरूर तुम दोनों को मार दूंगा। ये याद रखना कमीनों। नहीं मालिक, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ से। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, यह 10 साल पहले एक नदी थी। जिस नक्शे का फोटो तुम्हें दिखाया गया है, बस उसी को खोजना है। चाहे पूरा जंगल ही क्यों ना खोद डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो नक्शा किसी भी हालत में चाहिए, समझ गए? जी मालिक। पता नहीं ये पगला पिछले 5 साल से कौन सा नक्शा ढूंढवा रहा है हमसे। ये आमिर आदमियों को पैसे की कदर नहीं होती क्या आर्या? अरे हमें क्या करना है? हमारा घर तो पिछले 5 साल से इसी के चलते चल रहा है ना, तो जाने दो। आज यहाँ खोदा है, कल कहीं और खोदेंगे। चलो ढूंढते हैं नक्शा, नहीं तो ये नौकरी भी चली जाएगी। एक दिन सुबह जब शिवा और उसके दादाजी मंदिर जाते हैं, तभी एक पंडित उनके पास आता है। नहीं साधु महाराज जी, हमें नहीं चाहिए, और वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। पर वो साधु वैसे ही खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। तभी दादाजी कहते हैं, अरे शिवा, ये इस मंदिर की प्रथा है। शायद आज कोई बड़ा शुभ मुहूर्त है। ये सामग्री शिव रुद्र अभिषेक से सिद्ध सामग्री है। आज ये किसी 3 लोगों को देते हैं। इसके कोई पैसे नहीं लेते वो। आज ये तुम्हें मिली है, तुम काफी भाग्यशाली हो। इसे शिव का आशीर्वाद समझ के रख लो। शिवा वो सामग्री ले लेता है। शिवा, मैं यहाँ पास ही में जरा दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। शाम को आऊंगा।
तुम जरा घर चले जाओ। ठीक है दादाजी, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर शिवा वहाँ से चला जाता है। यहाँ शिवा जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है। मालिक, ये हमने बिछाई हुई जाल की तरफ जा रहा है। कहीं ये खाई में ना गिर जाए। गिरने दो इसे खाई में। अच्छा ही है, एक मुसीबत और कम हो जाएगी मेरे जिंदगी से। शिवा खाई के पास पहुँचता है। अरे ये खाई अचानक यहाँ किसने बनाई? और ये पत्थर, ये जमीन इतनी काली कैसे? तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। मालिक, वो नीचे गिर के मर गया। अब क्या होगा? इसमें हमारी क्या गलती है? वो खुद गिर के मर गया। भले ही हमने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। अब भागो यहाँ से, कहीं कोई हमें यहाँ देख ना ले। शिवा खाई के बीच जंगल में गिर जाता है। शिवा खाई में गिरकर मूर्छित हो जाता है, पर वो जहाँ गिरा होता है वहीं पर वो नक्शा होता है। कुछ देर बाद जब शिवा को होश आता है तो वह रुद्र अभिषेक की सामग्री जो उसे पंडित जी ने दी थी उसे देखता है तो वह पेड़ पर अटकी हुई होती है। शिवा उस सामग्री को लेने की कोशिश करता है। तभी वह सामग्री वहां पर रखे शिवलिंग पर गिर जाती है। शिवा ब्याग उठाता है। उसमें से केवल पानी का लोटा ही शिवलिंग पर नहीं गिरा होता। अरे यार, मेरी पूरी सामग्री गिर गई। बस ये पानी का लोटा बचा है। तभी शिवा को वो नक्शा दिख जाता है। अरे ये क्या चीज है? और वो नक्शा उठा लेता है। तभी डरावनी आवाजों के साथ वो दोनों राक्षस प्रकट होते हैं। शिवा उन राक्षसों को देखकर बहुत डर जाता है और डर की वजह से उसके हाथ से लोटा छूटकर जल शिवलिंग पर गिर जाता है। गंगाजल गिरने से रुद्र अभिषेक पूरा हो जाता है और वो राक्षस भी अदृश्य हो जाते हैं। अरे बाप, ये क्या था? शिवा डरकर वहाँ से भाग जाता है। चलो, अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि शिवा मर गया। हम भी अफसोस जताकर आते हैं। कहीं किसी को हम पर शक हो गया तो लेने के देने ना पड़ जाए हमारे। क्यों बे चंपक, यहाँ क्यों आया है? अब क्या चाहिए तुझे हमसे? शिवा के लिए बहुत ही अफसोस हुआ। आखिर था तो हमारा अपना ही ना। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है मक्कार? था का क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरा बेटा है। कल मुहे, तू यहाँ क्यों आया है वो बता। क्या शिवा खाई से गिरकर मर गया ना? मरे उसके दुश्मन। चंपक, कुछ भी बकवास मत कर। तभी शिवा वहाँ आता है। क्या हो रहा है दादाजी? कुछ नहीं शिवा, ये चंपक पगला गया है। अरे शिवा, तुम जिंदा कैसे? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहीं देखी देखी सी चीज लग रही है। अरे मक्कार, मेरे बेटे को मरा हुआ बोलता है। रुक, अभी तेरे ऊपर कुत्ते छोड़ता हूँ। मोती, जल्दी यहाँ आओ। इन तीनों को सबक सिखाओ जरा। अरे शिवा, ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? ये वही नक्शा लग रहा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। घर के अंदर चलो, जल्दी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सभी घर के अंदर आते हैं। शिवा, ये जो तुम्हारे हाथ में नक्शा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला दादाजी। इसके पास कुछ अजीब से राक्षस भी दिखे थे मुझे, पर मैं वहां से भाग आया। उन राक्षसों से कोई नहीं भाग सकता शिवा, जब तक कि इस नक्शे को पाने की विधि तुम पूरा नहीं करते। अगर उन्होंने तुम्हें ये नक्शा ले जाने दिया है, मतलब तुमने अनजाने में ही सही इस नक्शे को हासिल करने की सभी विधि पूरी कर ली होगी। नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं थी। वो राक्षस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। अब इस नक्शे का क्या करना है दादाजी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे ना? मुसीबत तो तू साथ लेकर आया है और अब पूछ रहा है मुसीबत में फंसेंगे तो नहीं। और उस गधे चंपक ने तो इसके हाथ में वो नक्शा देख भी लिया। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत लेकर आएगा वो।
अब इस नक्शे की जिम्मेदारी हमारी है। हमें इस नक्शे को छुपाना होगा। कहीं ये गलत हाथ में चला गया तो कयामत आ जाएगी। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। अरे मनहूसों, कीड़े पड़े तुम्हें, सत्यानाश हो तुम्हारा। फिर से अपने मालिक को संकट में छोड़कर भाग आए। माफ कर दीजिए मालिक, पर वो कुत्ता काफी भयानक था और आप भी तो भाग आए ना वहां से। और आपको वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? कहीं वो कुत्ता हमें पकड़ लेता तो? वारे मूर्खो, तुम्हारा मतलब मैं वहां से भागू भी ना? वो कुत्ता फाड़ देता मुझे। पता नहीं कौन से पाप हुए मुझसे कि तुम दोनों मेरी किस्मत में आ गए। अब चुपचाप मेरे साथ चलो मार्कोस के पास। चंपक उन दोनों को लेकर मार्कोस के घर चला जाता है। तभी मार्कोस का गार्ड चंपक को रोकता है और कहता है, रुक जा बे चंपक, कहाँ घुसा चला जा रहा है? चल पीछे हट। सुन बे मोटे, दिमाग तो है नहीं तुझ में। एक तो औरतों जैसी चोटी बनाई है, वो भी मुंह पर, और तू मुझे रोकेगा, एक महान शिकारी चंपक को? चल हट जा सामने से गेंडे। सुबह सुबह क्या गांजा फूक रखा है क्या बे लुक्खे? लगता है तेरी मौत तुझे यहां खिंचलाई है। बॉस अभी बहुत गुस्से में है और वे तांत्रिकों के साथ मीटिंग में है। मरना है तुझा अंदर। हाँ, जाता हूं अंदर। मैं डरता हूं क्या तेरे बॉस से? आज तो मार्कोस भी मेरे पैर छुएगा, देखना। ये क्या बकवास है तांत्रिक? किसी ने उस नक्शे को हासिल कर लिया? ये नामुमकिन है तांत्रिक। वो नक्शा हर कोई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये सच है मरकोस। हमें जो संकेत मिले हैं उनसे यही साबित होता है कि वो नक्शा किसी ने हासिल कर लिया है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तभी चंपक अंदर आता है। क्या चल रहा है मार्कोस सेठ? सब ठीक है ना? गधे चंपक, तू बिना इजाजत के अंदर कैसे आया? सिपाहियों, इन तीनों को ले जाकर भूखे शेर के सामने डाल दो। वो तीनों डर जाते हैं। तभी चंपक कहता है, रुको, मैं नक्शे के बारे में जानता हूँ सेठ। चंपक, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। यदि तेरे पास नक्शे के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई तो तेरी गर्दन में यही तोड़ दूंगा। चल बोल जल्दी, क्या जानता है तू नक्शे के बारे में? मैंने वो नक्शा आज ही सुबह देखा है मार्कोस सेठ। मेरे भाई का बेटा है शिवा, उसके हाथ में था। एक अजीब सी चमक थी उस नक्शे में। यदि तू सच कह रहा है चंपक, तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। पर यदि ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चलो शिवा के पास। हमें इस नक्शे को किसी सुरक्षित जगह छुपाना होगा। शिवा चलो यहां से जल्दी। इतनी भी क्या जल्दी है बुढ़ाऊ? पहले हमसे तो मिल लो। कौन हो तुम लोग और यहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। ज्यादा उछल के बात मत कर मुछड़, नहीं तो यही ठोक दूंगा। वो नक्शा सीधी तरह से मेरे हवाले कर दो। फालतू में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जा चंपक, वो नक्शा लेकर आ मेरे पास। चंपक नक्शा लेने जाता है और शिवा से नक्शा छीनकर मार्कोस को दे देता है। चल ला इधर वो नक्शा। अब इन सब को हमारे साथ लेकर चलो। इन्हें नक्शे के बारे में सब पता है। इन्हें ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। ले चलो इन्हें। वो सभी मार्कोस के घर जाते हैं, जहां तांत्रिक और पंडित पहले से ही मौजूद होते हैं। तभी मार्कोस तांत्रिक से कहता है कि देखो तांत्रिक, आखिरकार हमने नक्शा हासिल कर ही लिया। अब जल्दी से इसे पढ़कर बताओ कि अमृत का प्याला मुझे कहाँ मिलेगा। मैं अमर और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ। पढ़ो इसे जल्दी तांत्रिक। ये क्या बेवकूफ़ी है मार्कोस? इस नक्शे को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता। यदि हमने ज़बरदस्ती इस नक्शे को खोलने की या पढ़ने की कोशिश की तो ये नक्शा यहाँ से गायब हो जाएगा। इसे बस वही पढ़ और समझ सकता है जिसे ये नक्शा हासिल हुआ है। कोई बात नहीं तांत्रिक, हमारे पास इस नक्शे को पढ़ने वाला भी है। ए बच्चे, चल पढ़ नक्शे को, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। मुझे तुम्हारे गंदे इरादे मालूम चल चुके हैं। मैं किसी भी कीमत पर यह नक्शा नहीं पढ़ने वाला।
चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या बेढक्कन? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। नक्शा तू क्या, तेरा बाप भी पड़ेगा। और मार्कुस शिवा के पिताजी और दादाजी को गोली मार देता है। ये क्या कर दिया राक्षस? अब तो नक्शा मैं पढ़ने से रहा, और दूसरी बात, तू मुझे मार दे। यदि मैं बच गया, तू नहीं बचेगा कमीने। इतना गुस्सा ठीक नहीं बालक। ये जो तुम्हारे दादा और पिता मरे हैं, इन्हें अगर उस अमृत के प्याले से 24 घंटों के अंदर पानी पिलाया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। इसके लिए बस तुम्हें ये नक्शा पढ़ना होगा और हमें उस प्याले तक ले जाना होगा। हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि अमृत प्याला मिलते ही मैं पहले तुम्हारे दादा और पिता को ठीक करूंगा। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ बच्चे। दादा और पिता की जान की सोचकर शिवा भावुक हो जाता है और नक्शा पढ़ने को तैयार हो जाता है। शिवा जैसे ही नक्शा पढ़ने के लिए खोलता है, उसमें कुछ अजीब सी लिपि उसे दिखाई देती है और कुछ अक्षर तो चमक भी रहे होते हैं। उस लिपि को केवल शिवा ही समझ पा रहा होता है। चलो, हमें शंभाला के जंगल में जाना होगा और मेरे दादा और पापा को ले चलो साथ में। आओ मेरे पीछे। वो सभी शंभाला के जंगल की ओर निकल जाते हैं। ये लड़के, कहीं तू हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा ना? यहाँ दूर दूर तक कोई जंगल तो नजर नहीं आ रहा। चारों ओर केवल बर्फ और पहाड़ ही दिख रहे हैं। नक्शे के हिसाब से तो जंगल यहीं पर होना चाहिए था। जैसे ही शिवा जंगल के बारे में बात करता है, उनके सामने एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है। हमें शायद इसके अंदर जाना होगा। चलो मेरे साथ। वो सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वो सभी पोर्टल से बाहर जंगल में एक गुफा के सामने उतरते हैं। इसी गुफा में मिलेगा हमें वो जादुई अमृत का प्याला। तभी वो पंडित गुफा के अंदर भागता है। चलो हटो, मुझे चाहिए अमृत का प्याला। वो पंडित मारा जाता है। इस गुफा में बस वही प्रवेश कर सकता है जिसने अच्छे से नक्शा पढ़ा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों ने यहाँ तक कहानी देख ली है, मतलब आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी लाएं, तो हमारा चैनल जलूल जलूल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।